सुर सरिता में जन जन मन पावन हो, नैतिकता की सुर सरिता में संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो, नैतिकता की। ये जो राजसमंद शहर में आज आचार्य महाश्रमण का पदार्पण हुआ, कांकरोली से राजनगर की तरफ विहार कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर श्रावकगण, शहरवासी उनके आगे नतमस्तक हो गए और उनका जोरदार अगवानी की गई। खासतौर से अल सुबह कांकरोली के प्रज्ञा विहार से प्रस्थान किया और उसके बाद राजसमंद शहर के जेके मोड़, पुराना बस स्टैंड, जलचक्की होकर वे सीधे अणुव्रत विश्व भारती पहुँचे। वहाँ का अणुव्रत दीर्घा का अवलोकन किया, उसके बाद वहाँ पर सभा को संबोधित किया। फिर तुलसी साधना शिखर गए और वहाँ से फिर से पैदल विहार करते हुए रवाना हुए। इंदिरा कॉलोनी होकर गांधी सेवा सदन पहुँचे। जहाँ पर छात्र छात्राओं को नशा मुक्ति का विशेष संकल्प दिलाया गया। करीब 5200 छात्र छात्राओं ने नशा मुक्ति का संकल्प पत्र भरकर उनके चरणों में अर्पित किया। इस दौरान आचार्य महाश्रमण ने सभी छात्र छात्राओं को मुख्य रूप से नशा मुक्ति का आह्वान किया, उन्हें शपथ दिलाई और साथ ही सद्भावना, नैतिकता की विशेष रूप से शपथ दिलाई गई। पत्तो गई नमस्कार। मानव के भीतर दुर्बलता का या अंधकार का पक्ष भी मिल सकता है, मिलता है, तो मानव के भीतर उजाले का, उज्ज्वलता का पक्ष भी देखने को मिलता है, मिल सकता है। हमारे भीतर दोनों पक्ष हो सकते हैं। जैसे एक महीने में कृष्ण पक्ष भी होता है और शुक्ल पक्ष भी होता है। तो मुझे लगता है सामान्य आदमी के जीवन में भी, उसके चेतना के गगन में भी शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष दोनों होते हैं, हो सकते हैं। अपेक्षा इस बात की है कृष्ण पक्ष को कैसे कमजोर किया जाए और शुक्ल पक्ष को उजागर किया जाए। जैन वाङ्मय में 6 वेश्याओं का उल्लेख मिलता है। 6 वेश्याओं में प्रथम वेश्या कृष्ण वेश्या और अंतिम वेश्या शुक्ल वेश्या होती है। तो ये कृष्ण वेश्या, नील वेश्या, काको तो अशुभ वेश्याएं हैं। वे कमजोर पड़े, समाप्त हों और पद में, और ये तेजह पद में शुक्ल, ये वेश्याएं आगे बढ़े, विकसित हों। तो शुक्ल वेश्या एकदम बहुत निर्मल होती है। तो अणुव्रत आंदोलन जो परम पूजनीय आचार्य श्री तुलसी ने चलाया, वो मानव आदमी के भीतर के कृष्ण पक्ष को कमजोर करने का और शुक्ल पक्ष को उजागर करने का एक उपक्रम है। आचार्य श्री तुलसी ने अनुभव के लिए काम किया। फिर उनके उत्तराधिकारी द्वितीय अनुभव अनुशास्ता परम पूजनीय आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने अहिंसा यात्रा की, अनुभव की बात, अहिंसा यात्रा का कार्य किया और आज भी ये अनुभव का कार्य वर्तमान है, गतिमान है।
हमारा इस निवार में आना हुआ, राजसमंद को फिर गांधी सेवा सदन में भी आना हो गया, या पहले भी आना हुआ है। आज थोड़े से समय के लिए गांधी सेवा सदन में आना हुआ। इतने ये जो अनुव्रत के संकल्प पत्र जो प्राप्त हुए हैं, इसमें सूची भी 21 नाम है, संख्याएं भी दी हुई है, कुल 5247 इसमें लिखा हुआ है। तो विद्यार्थियों ने जो ये अनुव्रत स्वीकृति की जो बात प्रस्तुत हुई है, तो मैं एक संक्षेप में थोड़ा मेरे सामने थोड़ी प्रतिज्ञाएं कराना चाहूंगा। 3 बातें हैं: सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति। सद्भावना यानी जाति संप्रदाय आदि के आधार पर दंगा फसाद, मार काट, हिंसा, हत्या इसमें नहीं जाए। दूसरी बात है नैतिकता कि बिजनेस, धंधा, लेन देन जो भी करें उसमें ईमानदारी रखने का प्रयत्न हो। तीसरी बात है नशा मुक्ति, नशा नहीं करने की बात है। तो मैं प्रतिज्ञाएं बोलना चाहूंगा। विद्यार्थी की इच्छा हो तो अपने मेरे पीछे पीछे, चाहे तो खड़े खड़े, चाहे बैठे बैठे, जैसे अनुकूलता हो। मेरा सभी छात्र छात्राओं से अनुरोध है अपने स्थान पर खड़े हों और अपना एक हाथ इस तरह से करें। हाँ। एक हाथ इस तरह से करें। पूज्य श्री आपको संकल्प करा रहे हैं एक अच्छे, ईमानदार, नैतिक, राष्ट्रभक्त व्यक्ति बनने के लिए। आप अपना हाथ सब इस तरह से करें, ऊपर हवा में नहीं, सामने करें, हवा में हाथ खड़ा नहीं करने का प्रयत्न करूंगा। मैं यथासंभव ईमानदारी का पालन करूंगा। तीसरे में नशा मुक्ति की बात है, शराब कभी भी नहीं पीना। ये आपका पक्का मन हो तो बोलिए, मैं जिंदगी में कभी भी शराब नहीं पीऊंगा। और उसके बाद वे अब यहाँ से गांधी सेवा सदन से आगे के लिए प्रस्थान कर गए हैं। सभी विद्यार्थी अपने स्थान पर बैठ जाएं।